तो आज के कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। और इस कार्यक्रम को करने के लिए आज जो अ, शानदार लीडर्स को मैंने आमंत्रित किया है, आपकी जबरदस्त तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मैं उनको बुलाने जा रहा हूँ। मिस्टर मुकेश यादव सर, स्वागत है डियर सर। थैंक यू सो मच सर। वेलकम डियर। आपने मुझे इनवाइट किया। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस शानदार सीएनटी प्रोग्राम के अंदर में। और आप लोगों ने कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकाला, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगर परिचय की बात करूं तो सर ने जैसे मेरा नाम बताया, मेरा नाम मुकेश यादव है और मैं एक छोटे से गांव गाजीपुर जिले में जमानिया तहसील के अंदर हरपुर गांव पड़ता है, मैं वहां का रहने वाला हूं। और आज का जो सेशन है 30 से 40 मिनट के अंदर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। मेरा वादा है कि आप मेरा धन्यवाद जरूर करेंगे इस सेशन को देखने के बाद। तो सर, क्या मैं स्लाइड सर प्ले कर यस सर। सकता हूं? यस सर, आप थैंक यू सो मच। थैंक यू मैं- सो मच सर। एक बार कंफर्म करिएगा सर अगर आ जाती है जी सर। जी बिल्कुल। जी हाँ बिल्कुल, आ गया। जस्ट 1 मिनट। सो रही है स्लाइड सर? यस सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपके सामने एक वेस्टीज लोगो दिख रहा है। वेस्टीज हमारी कंपनी का नाम है। वेस्टीज का दो अर्थ होता है। पहला अर्थ होता है अपने मर्जी का मालिक बनना, और दूसरा अर्थ होता है सफलता के पद चिन्ह छोड़ना ताकि और लोग इस पे चल के सफल हो सकें। और वेस्टीज कंपनी एक बेहतरीन थेरेपी के ऊपर काम करती है जो हिंदुस्तान की सबसे सस्ती थेरेपी है। अगर आप अपने इसके जीवन में प्रयोग करते हैं तो मेडिसिन फ्री लाइफ जीवन जी सकते हैं। इसी के ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लिखा हुआ है, आप सभी लोग देख रहे होंगे स्लाइड में, और बहुत नए लोग होंगे जो हमारे गेस्ट आए हुए हैं। वो सोच रहे होंगे कि ये रात के समय गुड मॉर्निंग क्यों बोले हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी वेस्टीज का कल्चर है। यहाँ पे हर व्यक्ति बराबर होता है और सबका सम्मान होता है। और गुड मॉर्निंग का दूसरा मतलब भी होता है गुड मॉर्निंग। और आपके सामने एक चित्र दिख रहा है, और ये हैं मिस्टर गौतम वाली जी, हमारी कंपनी के एमडी चेयरमैन हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत फाइजर नाम की एक कंपनी के साथ किया। और बिकासुल का नाम जानते ही हैं, बिकासुल कंपनी बनाती है, उसमें काम किया इन्होंने। और सीईओ पोस्ट पे काम किया इन्होंने। फिर उसके बाद भारत की ही एक एमएलएम की कंपनी थी, उसको कई सौ करोड़ तक पहुंचाया। उसके बाद इन्होंने मलेशिया के टॉप 5 कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग की थी, एल्केन, उसमें अपने करियर की शुरुआत काम किया उसमें इन्होंने। और उसको भी भारत में लॉन्च किया, बहुत बेहतर उसमें काम किया, कई कंपनियों में सलाहकार के रूप में इन्होंने काम किया। और इनका एक टैगलाइन है, सोचने की हिम्मत तो करो। जो आप सोच सकते हैं वो आप पा सकते हैं अपने जीवन के अंदर में। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ा है। थोड़ा सा स्लाइड जी। इन्होंने जब वेस्टीज कंपनी का शुरुआत किया इन्होंने, तो अपने साथ दो पार्टनर, मिस्टर दीपक सूद सर जो सेल्स देखते हैं, और कन्वरबी जी जिन्होंने आईटी देखते हैं। और इस कंपनी का विजन है कि एक आम आदमी को आर्थिक आजादी दिलाना ताकि वो अपनी शर्तों पे अपने जीवन को जी सके। ये कंपनी का विजन है। और जब इन्होंने कंपनी की शुरुआत की उस समय कंपनी में केवल दो ऑफिस थी, दिल्ली और बेंगलोर। इन्होंने शुरुआत किया उस दो ऑफिसों से, और 6 डिस्ट्रीब्यूटर थे, और कुछ प्रोडक्टों के साथ इस कंपनी की शुरुआत हुई। और आज की डेट में आप देखें तो आज की डेट में 5 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर है इस कंपनी के अंदर में। और टॉप 50 के अंदर ये कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में लगातार 6 साल से बन रही है। और 2500 से ज्यादा सेंटर खुल चुके हैं। और कंपनी 9 देशों के अंदर कंपनी चल रही है, और 500 से ज्यादा इसमें एम्प्लॉय हैं। और 25 लाख से ज्यादा एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिनको हर महीने यहाँ से पे आउट जाता है। और
अगर सर्टिफिकेशन की बात करें तो इंडिया की बेस्ट कंपनी का अवार्ड मिल चुका है, सन 2017 में इनको मिला था। बेस्ट न्यूट्रासिकल कंपनी का भी अवार्ड मिल चुका है। और टॉप टॉप 50 के अंदर लगातार 6 साल से कंपनी आ रही है। और ग्रेट ग्रेट प्लेस टू वर्क भी सर्टिफाइड है। जैसे बहुत बड़े बैंक आप देख रहे होंगे, जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, उसमें सर्टिफिकेशन मिलता है कि ये काम करने के लिए बहुत बेहतर जगह है। इसका भी सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। नेशनल बेस्ट एम्प्लॉयर का भी अवार्ड का सर्टिफिकेशन मिल चुका है कंपनी के पास में। और ये सभी सर्टिफिकेट दर्शाते हैं कि ये कंपनी बहुत ही बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाती है, और इसमें जो भी व्यक्ति अपना करियर बनाता है उसका बहुत ही भविष्य उज्जवल रहेगा। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति वेस्टिज के अंदर में 5 से 10 साल कड़ी मेहनत के साथ अगर काम करता है, वो विदेश यात्रा भी करेगा, उसके पास खुद के वाहन भी होंगे, और उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, और उनके पास घर भी होगा। ये हो चुका है। जिन लोगों ने मेहनत किया 5 से 10 साल, आज के डेट में वो सब कुछ है। और इस कंपनी के अंदर में 43 व्यक्ति ऐसे हैं जो मिलियनियर हैं, बीएमसीएम मेंबर हैं। और ये आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़े, अगले हम और आप भी हो सकते हैं, लेकिन हम आज बात करेंगे स्वास्थ्य के ऊपर में। तो पीपुल वांट वेलनेस नॉट इलनेस। कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं होना चाहता, हर व्यक्ति स्वस्थ होना चाहता है। लेकिन फिर भी लोग क्यों बीमार हो रहे हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो एक गवर्नमेंट का सर्वे है कि 15 से 24 साल का व्यक्ति वो ये सोच रहा है कि मैं कैसे फिट रहूं, कैसे मैं अच्छा दिखूं। और 25 से 64 साल का व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं किसी बीमारी के ट्रैप में ना फंसूं। उसी के लिए हमारी कंपनी के पास बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट आते हैं जो इजी टू सेफ यूज हैं, और सभी फैमिली के अंदर नीड्स है इसकी, और हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। और मैं बात करूं अगर सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी की, तो जो हमने शुरू में बताया था कि जो हमारी कंपनी थेरेपी के ऊपर काम करती है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो आप देख रहे होंगे, एक फिगर में दिखा रहा है कि ये ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी के अंदर में 63 खरब सेल्स होती हैं। सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से हमारी बॉडी बनती है। तो कोई भी रोग होते हैं तो पहले सेल्स के अंदर में आते हैं, सेल से टिश्यूज के अंदर में आते हैं, टिश्यू से ऑर्गन के अंदर में आते हैं, ऑर्गन से हमारी बॉडी के अंदर में आते हैं। अगर कोई बीमारी सेल्स में है, टिश्यूज में है, तो पता नहीं चलता। जब ऑर्गन में पहुंचता है तो डॉक्टर के रिपोर्ट में आता है और डॉक्टर इलाज करना चालू कर देता है। लेकिन सर अगर हमने सेल्स को सही कर दिया तो बाकी सिस्टम अपने आप सही हो जाते हैं। तो सेल्स को कैसे सही किया जाए, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो देखिए, सेल्स को 3 चीजों की आवश्यकता होती है: भोजन, पानी और हवा। ये 3 चीजों की आवश्यकता होती है। लेकिन आज की डेट में जो भी आप भोजन ले रहे हैं वो पोल्यूटेड भोजन है, क्योंकि उसमें पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। और जो पानी है वो भी दूषित हो चुका है, क्योंकि जब किसान फर्टिलाइजर का प्रयोग करता है तो वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जाता है, पानी को भी दूषित करने के ऊपर काम करता है, रिस रिस के नीचे जाता है और पानी को दूषित करता है। और हवा भी बहुत ज्यादा दूषित हो चुकी है, आप दिल्ली का हाल आज की डेट में देख रहे हैं। तो ये तीनों चीज जब लेते हैं तो हेल्दी सेल्स डैमेज होने के ऊपर काम करने लगते हैं, हेल्दी सेल्स वीक होने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं, जिससे इम्यूनिटी आपका कमजोर होने लगती है। हमें चाहिए हेल्दी फूड, लेकिन आज की डेट में हम डेंजर भोजन की तरफ बढ़ रहे हैं। आज की डेट में देखें तो कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड का चलन हो चुका है, पैकेट भोजन का चलन हो चुका है, चाउमीन का चलन हो चुका है। तो हम हेल्दी भोजन से डेंजर भोजन की तरफ दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। हमें समझना होगा कि व्हाट इज फूड एंड न्यूट्रिशन। भोजन क्या होता है जब, और न्यूट्रिशन क्या होता है। जब हमें भूख लगती है तो हम भोजन कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम ट्रेवल कर रहे हैं और हमें भूख लगी तो 2 समोसा और एक चाय हमने ले लिया। तो उससे भूख तो मिट गई, लेकिन जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, वो नहीं मिल पाए। तो हमारी बॉडी को पोषक तत्व चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। और आज के डेट में जो हमारा डेली नॉर्मल फूड है उसके अंदर में विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, फाइबर, वाटर, ये दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। और जो हमें नहीं चाहिए, साल्ट, शुगर, फैट्स, कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट, ये एक्सेस हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर में। यानी जो चीज हमें चाहिए वो दिन प्रतिदिन घट रही है, जो नहीं चाहिए दिन प्रतिदिन हमारे भोजन में बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम, अस्थमा, डायबिटीज, गैस्ट्रिक, इंसुलिन प्लस, वीकनेस, ज्वाइंट पेन, पैरालिसिस, ब्लड प्रेशर, बैक पेन, फैटनेस, आई प्रॉब्लम, ये बीमारियां हो रही हैं। और एक बार ये किसी को बीमारी हो जाए
तो कोई भी डॉक्टर इसको सही नहीं कर पाएगा। आप अपने जीवन में देखते होंगे किसी को अगर डायबिटीज होता है तो जीवन भर दवाइयां खा रहे हैं। लेकिन ये बीमारी क्यों हुई? क्योंकि जो हमारे खाने में जो चीजें नहीं चाहिए वो बढ़ रही हैं, और जो चीज चाहिए वो घट रही है। इसी की वजह से ये बीमारियां हो रही हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये बीमारियां ना हो, तो हमारे बेस्ट क्वालिटी के वेस्टीज के प्रोडक्ट हैं, जो 19 कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं। अगर आप अपनी बॉडी की आवश्यकता अनुसार इन प्रोडक्टों का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, तो आपको ये बीमारियां नहीं होंगी। अगर हैं तो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। जड़ से खत्म करने के ऊपर ये प्रोडक्ट काम करते हैं, क्योंकि सेल्स को नरिश करने के ऊपर काम करते हैं। जिसमें हमारी पहली कैटेगरी आती है वेस्टीज प्राइम की, इम्यूनिटी बूस्ट की, प्रो हार्ट ज्वाइंट एंड बोन हेल्थ, फिटनेस डाइट, ग्लाइसेमिक हेल्थ, डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोडक्ट आते हैं, वुमेन्स हेल्थ के प्रोडक्ट आते हैं, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर आयुषांति के प्रोडक्ट आते हैं, हेल्थ फूड शार्प प्रोडक्ट, ओरल केयर, वुमेन हाइजीन, होम केयर, एग्रीकल्चर, मेंस ग्रूमिंग, कलर कॉस्मेटिक, स्किन फार्मूला 9 के प्रोडक्ट आते हैं। तो फ्यूचर को कैसे हेल्दी रखा जाए, तो हमारी कंपनी के सबसे प्रीमियम क्वालिटी के जो प्रोडक्ट हैं, सबसे प्राइम कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं, जो बहुत सारे सर्टिफिकेशन के बाद लॉन्च किए जाते हैं। अगर मैं इन प्रोडक्टों में बात करूं, तो एनर्जी बूस्टर पहला प्रोडक्ट हमारा आता है। दूसरा क्रिल ऑयल कंबोटिक, सी बकथून, सीएमडी, एब्जॉर्बिट के प्रोडक्ट आते हैं। मल्टीविटामिन गमी जाती हैं। एनर्जी बूस्टर की बात की जाए तो ये जेंट्स के लिए प्रोडक्ट होता है, जो स्टेमिना को इंप्रूव करने के ऊपर काम करता है। क्रिल ऑयल कार्डियो केयर का प्रोडक्ट होता है, जो आपके कार्डियो को सही रखने के ऊपर, दिल को सही रखने के ऊपर काम करता है। कंबोटिक्स इसमें प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक होता है, जो आपके पेट संबंधी प्रॉब्लम को सही करने के ऊपर काम करता है। इसमें बहुत प्रकार के मल्टीविटामिन भी होते हैं। सी बकथून की बात किया जाए तो इसमें विटामिन सी आंवला के मुकाबले 84 गुना ज्यादा होता है। एक चम्मच आंवला 84 चम्मच आंवला खाइए और 1 चम्मच आप सी बकथून खाइए, बराबर काम करता है। अगर सीएमडी की मैं बात करूं तो एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। अगर अपने पानी में आप इसको 7 बूंद 1 लीटर में अगर मिला देते हैं आप, तो ये पानी को एल्कलाइन करने के ऊपर काम करता है, प्लस मिनरलाइज करने के ऊपर काम करता है, मिनरल देने के ऊपर काम करता है। जितनी भी बीमारियां आपके बॉडी में होती हैं, वो मिनरल के डिफिशियंसी के कारण होती हैं। तो ये एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। अब मैं बात करूं एब्जॉर्बिट मल्टीविटामिन की। मल्टीविटामिन यानी जिसमें बहुत सारी विटामिन होती है। आप, ये एक नई टेक्नोलॉजी है। इसको आप, आपकी जो जीभ होती है, जीभ के नीचे सारी नसें कनेक्टेड होती हैं। आप जीभ के नीचे एक स्प्रे करेंगे, आपकी पूरी बॉडी में तुरंत ब्लड स्ट्रीम में ये सारे मल्टीविटामिन चले जाते हैं। B12 की देखा जाए तो बहुत सारे समाज के अंदर, लमसम भारत के अंदर में बहुत ज्यादा लोगों को विटामिन B12 की कमी है। तो B12 हमारे पास आते हैं एब्जॉर्बिट फार्म में। विटामिन सी आते हैं सबलिंगुअल स्प्रे। विटामिन डी की कमी की वजह से हड्डियों की प्रॉब्लम होती है, विटामिन सी जैसे आपको एलर्जी हो गई, इन सब चीज़ों में बहुत बेहतर काम करता है। मल्टी विटामिन गमीज बच्चों के लिए एक बेहतर प्रोडक्ट है, जो गमीज में सारे उनको चॉकलेट के रूप में, चॉकलेट मार्केट से लेते हैं, बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं उससे। और अगर वो मल्टी विटामिन गमीज लेते हैं तो इसके सारे विटामिन की कमी को पूरा करने के ऊपर काम करते हैं। अगली कैटेगरी पर बढ़ते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी है इम्यूनिटी बूस्टर। अगर हमारी इम्यूनिटी बूस्ट है तो कोई भी बीमारी हमें नहीं पकड़ सकती है। तो इम्यूनिटी बूस्टर में हमारी रेंज में स्पालूना, नोनी, कोलोस्टम, एलोवेरा, आंवला, ये 4 प्रोडक्ट आते हैं। अगर स्पालूना की बात किया जाए तो इस पालुना के अंदर वो सभी प्रकार के विटामिन होते हैं। हमारे बॉडी को 46 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इस पालुना के अंदर अकेले 45 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, विटामिन सी को छोड़ के। तो यह एक बेहतरीन प्रोडक्ट है स्पालुना। अगर अपने आप भोजन कर रहे हैं, अगर उसके साथ ले लिया आपने, तो भोजन में जितनी भी कमियां हैं उसको ये पूरा करने के ऊपर काम करता है। नूनी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको कहा जाता है कि नो ऑपरेशन नो इंजेक्शन। अगर आपको जीवन में ऑपरेशन और इंजेक्शन से बचना है तो नूनी का प्रयोग जरूर करिए। इसमें एक साल्ट पाया जाता है जेरोनिन। अगर नोनी का प्रयोग आप करते हैं तो ये बॉडी से गंदगी को निकालने के ऊपर काम करता है, या सेल्स की साफ सफाई करता है। दूसरा, सेल्स के मुंह को बड़ा कर देता है। जो भी आप भोजन लेंगे उसको ये पूरी तरीके से
आपकी शरीर ले पाएगी। तो नूनी का दो काम है, एक तो साफ सफाई करेगा, दूसरा आपके सेल्स को, पोर्स को बड़ा करने के ऊपर काम करता है। कोलेस्ट्रम गाय का फिनुस होता है, जो गाय, जिसको खीस भी बोलते हैं, गांव में फिनुस भी बोलते हैं। ये पहला गाढ़ा दूध होता है। अगर कोई भी इसका प्रयोग करता है तो उसकी इम्यूनिटी स्ट्रोंग होने के ऊपर काम करती है। बहुत सारे विटामिन मिनरल इसमें पाए जाते हैं। एलोवेरा एक शानदार प्रोडक्ट है, जो जो आपके डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के ऊपर काम करता है। ब्लड आपका डिसबैलेंस हो रहा है, अप डाउन हो रहा है, उसको लेवल में रखने के ऊपर काम करता है। आंवला के बारे में आप सब लोग जानते हैं। आंवला एक बहुत ही बेहतरीन स्रोत है विटामिन सी का। तो एक बहुत शानदार प्रोडक्ट है आंवला। तो ये हमारी रेंज है जो आपके रोग से लड़ने की पावर को बढ़ाने के ऊपर काम करती है। और ये क्लिनिकली सारे प्रूवन प्रोडक्ट हैं। अगर मैं अगली कैटेगरी की बात किया जाए, तो अगर आप अपने हार्ट को सही रखना चाहते हैं तो हमारे पास फ्लेक्स ऑयल है, क्यूटेन है, एलार्जिनाइन है। ये प्रोडक्ट आपके हार्ट को सही रखने के ऊपर काम करते हैं। जैसे पहला प्रोडक्ट है हमारा फ्लेक्सिड ऑयल। फ्लेक्स ऑयल एक अ, अलसी का तेल होता है। इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 मछली के तेल के मुकाबले 50 गुना ज्यादा पाए जाते हैं। और ओमेगा 3 की कमी की वजह से ही हार्ट की समस्या होती है, बीपी, ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। अगर इसको आप लेना चालू कर देते, ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। क्यूटेन एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है और हार्ट के लिए बेहतर काम करता है। इलार्जिनाइन आपके हाई ब्लड प्रेशर में बहुत शानदार काम करता है, नस को लचीला करने के ऊपर काम करता है। तो ये बेहतर प्रोडक्ट हैं हार्ट को सही रखने के लिए। अगर अपने हार्ट को बेहतर रखना चाहते हैं, ब्लॉकेज नहीं हो, तो इसके लिए आप प्रोडक्ट को जरूर आप यूज कर सकते हैं। ज्वाइंट एंड बोन हेल्थ की बात करें तो आज की डेट में गठिया की समस्या बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए हमारे पास कैल्शियम, ग्लूकोजामाइन, कोलेजन, ये तीन प्रोडक्ट हैं। अगर आप 35 साल, 30 साल की उम्र के बाद अगर कैल्शियम, ग्लूकोजामाइन, कोलेजन का प्रयोग करना चालू कर देते हैं तो कार्टिलेज की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, घुटने की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर जिनको हो गई है, अगर ये तीनों प्रोडक्ट लगातार 6 महीने अगर आप यूज करते हैं, तो ये समस्या आपको, गठिया जैसी समस्या से आप बाहर आ सकते हैं, निकल सकते हैं। अगर नहीं है तो होगी नहीं आपको। तो ग्लूकोजामाइन एक शानदार प्रोडक्ट है। कैल्शियम, कोलेजन, ये तीन प्रोडक्ट यूज करना है। फिटनेस, अगर डाइट की बात की जाए तो आज की डेट में देखा जाए तो वेट यानी ओबेसिटी की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। और मैंने खुद अपना 14 किलो वजन कम किए वेस्लिन के रेंज से, और डाइट प्लान है उसको फॉलो करके। तो अगर आप चाहते हैं कि वेट आपका मैनेज रहे, फिट दिखना चाहते हैं, बेहतर दिखना चाहते हैं, जवान दिखना चाहते हैं, तो हमारे पास वेस्लिम टी, वेस्लिम शेक, वेस्लिम कैप्सूल, प्रोटीन पाउडर, ये वो रेंज है जहां से आप अपने फैट को कम कर सकते हैं और फिट दिख सकते हैं। तो बहुत शानदार ये रेंज है। ग्लाइसेमिक हेल्थ, आज की डेट में देखा जाए तो शुगर की समस्या बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है शुगर की समस्या। अगर आप चाहते हैं कि शुगर आपको ना हो तो नीम ग्लूको हेल्थ, प्री ग्लूको हेल्थ स्टीविया, अगर ये आप सेवन करना चालू कर देते हैं तो आपको समस्या नहीं होती। जिनको हो गई है वो यूज करते हैं तो धीरे धीरे पेनक्रियाज आपका सही होना चालू हो जाता है और शुगर से आप बाहर रह सकते हैं। नीम की बात की जाए तो पाइल्स में भी बहुत शानदार काम करते हैं प्रोडक्ट, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और स्टीविया आप शुगर को रिप्लेस कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शुगर से ग्रसित थे और इन प्रोडक्टों का यूज करना चालू किया, साल भर 6 महीने यूज किया अपने मेडिसिन के साथ, आज की डेट में उनकी मेडिसिन छूट चुकी है। तो ये एक बेहतर प्रोडक्ट है जिसको यूज कर सकते हैं। अगर डिटॉक्सिफिकेशन की बात की जाए तो देखा जाए तो आज की डेट में अगर केमिकल हमारी बॉडी से नहीं निकलेंगे तो बड़ी से बड़ी बीमारियां हो रही हैं। तो हमारा एक प्रोडक्ट है इसमें, पहली इस कैटेगरी में पहला प्रोडक्ट है डिटॉक्स फूड पैच। इसको आपको खाना नहीं है, तलवे में इसको लगाना है, क्योंकि सारी बॉडी की नसें कनेक्टेड होती हैं आपके तलवे से। ये आप रात में लगा लीजिए और पूरी पूरी रात में ये क्या करेगा कि आपकी पूरी जितनी भी ब्लड के अंदर में जितनी भी केमिकल हैं उसको डिटॉक्सिफाई करके ये निकाल देगा। सुबह में आप देखेंगे तलवे से निकाल के तो पूरा काला ही दिखेगा। तो एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है जो आपके ब्लड को साफ करने के ऊपर काम करता है। फाइबर जो आपके आंतों को साफ करने के ऊपर काम करता है। करकुमिन प्लस
लीवर को साफ करने के ऊपर काम करता है करक्यूमिन प्लस, बहुत ही बेहतर प्रोडक्ट है। गैनोडर्मा आपके सेल्स को साफ करने के ऊपर काम करता है। आई सपोर्ट एक बेहतर प्रोडक्ट है आंखों के लिए। मेलाटोनिन ओरल स्प्रे, आपको अगर नींद की प्रॉब्लम है तो इस प्रोडक्ट को आप यूज कर सकते हैं। इससे नेचुरल तरीके से आपको नींद आ जाएगी, और ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है और इसके कोई भी लत नहीं लगती, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, और अपने जीवन में ये प्रोडक्ट जरूर आप यूज करें, क्योंकि हम कहीं ना कहीं से केमिकल रोज ले रहे हैं, और एक केमिकल जब शरीर से बाहर नहीं निकलते हैं तो बहुत सारी बीमारियां हमें होती हैं। वुमेन्स हेल्थ की बात की जाए तो महिलाएं हम सबका ध्यान रखती हैं, लेकिन हम उनका ध्यान नहीं रख पाते हैं, और वो अपना ध्यान नहीं रख पाती हैं। तो इस कैटेगरी में हमारा क्रेनबेरी एक प्रोडक्ट है जो यूटीआई इन्फेक्शन के लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। और हर महिलाओं को आज की डेट में वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, तो क्रेनबेरी अगर यूज करती हैं तो उनको बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलता है। ब्लड की बात की जाए तो आज की डेट में हीमोग्लोबिन लेवल महिलाओं के अंदर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा घट रहा है। तो हमारे पास फोलिक आयरन प्लस कैप्सूल है जिसका आप यूज कर सकते हैं, बहुत शानदार प्रोडक्ट है। हारून कैप्सूल है जो एक महिलाओं को जो भी विटामिन की आवश्यकता होती है इसके अंदर में होता है। यू कंट्रोल, यूरिन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास शानदार प्रोडक्ट है सतौरी मैक्स। अब महिलाओं के अंदर जो भी हार्मोनल डिसबैलेंस होता है उसके ऊपर ये काम करता है सतौरी मैक्स। हेयर नेल स्किन कैप्सूल जो आपके बाल, स्किन और नेल को सही करने के ऊपर काम करता है। अब बात करते हैं आयुर्वेदिक, हमारे पास कुछ मेडिसिन है जो नाम से ही समझ में आ जाता है कि ये किस पे काम करता है। जैसे पहला प्रोडक्ट हमारा प्रो कार्ड है जो हार्ट को आपको सही करने के ऊपर काम करता है। ग्लूको हेल्थ जो आपके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को सही करने के ऊपर काम करता है, प्लस पेनक्रियाज सेल्स को सही करने के ऊपर काम करता है। अगर कोई भी शुगर का व्यक्ति है जो मेडिसिन ले रहा है, अगर वो अपनी मेडिसिन के साथ अगर इसका सेवन करना चालू कर देता है तो धीरे धीरे उसका शुगर लेवल नॉर्मल होने लगता है और मेडिसिन से आप छुटकारा पा सकते हैं। किडनी हेल्थ, किडनी के अंदर में बहुत सारा आज के डेट में पथरी हो रही है, लोगों को स्टोन हो रहा है, तो अगर किडनी हेल्थ का सेवन करें तो उस पथरी को ये आपके यूरिन के रास्ते निकाल देता है। ये एक बहुत ही बेहतर प्रोडक्ट है, और जिस कारण से किडनी स्टोन होता है उसको भी ये खत्म करने के ऊपर काम करता है। प्रोस्टेट केयर, प्रोस्टेट से संबंधित प्रॉब्लम है उनके लिए एक शानदार प्रोडक्ट है। वाइटल कॉम्प्लेक्स, ये एनर्जी देने के ऊपर काम करता है, बॉडी को नरिश करता है, टिश्यू को नरिश करने के ऊपर काम करता है। टोस्क्लिन, ये आपकी बॉडी से गंदगी को निकालने के ऊपर काम करता है। टॉक्सिन, बॉडी को क्लीन करने के ऊपर काम करता है। लीवर हेल्थ, लीवर की साफ सफाई, लीवर से संबंधित प्रॉब्लम है उसके लिए बेहतर काम करता है, लीवर को सही करने के ऊपर काम करता है। रेस्पो केयर, सांस संबंधी प्रॉब्लम है, कोल्ड कफ है, लंग्स को सही रखने के ऊपर काम करता है, तो ये अपने आप में बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट है। उसके बाद हमारे प्रोडक्ट हैं जिसमें प्रोटीन पाउडर है जो बच्चों के हेल्थ के लिए बहुत ही शानदार क्वालिटी का प्रोडक्ट है। और इसके बाद पंच तुलसी अर्क है। पंच तुलसी अर्क, पांच तुलसी से ये अर्क से निकाल के बना है, रामा शुक्ला कृष्णा वन कपूर। और अगर इसको पानी में डाल के आप पीते हैं तो 100 से ज्यादा बीमारियों से बचाने के ऊपर काम करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के ऊपर काम करता है। हेल्थ फूड की बात की जाए तो हमारे पास खाने का तेल, राइस ब्रान ऑयल ट्रांसफैट फ्री प्रोडक्ट है। आप आज की डेट में देखा जाए तो बहुत सारी जो बीमारियां हो रही हैं वो तेल, खराब तेल की वजह से हो रही हैं। तो अगर आप तेल को अगर बदल दें तो आधी बीमारियां आपके घर में आनी बंद हो जाएंगी। तो एक बेहतर क्वालिटी का ये तेल है। जेटा टी, चाय, जिससे एसिडिटी आपको नहीं होती है, और बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट है। प्रीमियम टी हमारे पास है जो इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के ऊपर भी काम करता है। स्नैक बार हमारे पास है, फ्रेशनअप ड्रिंक है, और ब्रेकफास्ट है। ये आपके जितनी भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है वो आपको इस ब्रेकफास्ट के अंदर में डाला गया है। तो ये बेस्ट क्वालिटी के हैं। प्रोफेशनल हेयर केयर है। आप शैम्पू की बात की जाए तो आज के डेट में अगर आपका बाल झड़ रहा है तो एंटी हेयर फॉल बाउंस रिस्टोर शैम्पू हमारे पास है। कलर को मेंटेन करने के लिए भी हमारे पास शैम्पू है। और हेयर के लिए केराटिन स्मूथिंग, बाल को सही रखने के ऊपर, ये सारी कैटेगरी है जो आपके हेयर को सही करने के ऊपर काम करता है। उसके बाद हमारे पास हेयर ऑयल भी है।
उसके बाद आपके इंस्टा ग्लो फेशियल किट है। बहुत सारी महिलाएं ब्यूटी पार्लर में जाती हैं और 2 से 2,500 रुपये, 3,000 रुपये अपने चेहरे को सही करने के ऊपर लगाती हैं। तो ये बेहतर क्वालिटी का, उससे इसमें केमिकल भी नहीं होता है, और घर पे ही आप फेशियल कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को यूज करके। फेस वॉश हमारे पास आता है, विटामिन सी फेशियल वॉश, और ब्राइटनेस स्किन स्किन को सही रखने के ऊपर काम करता है। मॉइस्चराइजर के लिए हमारे पास फेस वॉश एस्योर विटामिन सी जेल है। और नेचुरल कैटेगरी के हमारे पास एसपीएफ की क्रीम है, जो आपके सूर्य के रोशनी से जो आपकी स्किन डैमेज होती है उसको सही करने के ऊपर काम करता है। पर्सनल केयर के हमारे पास प्रोडक्ट है, जिसमें साबुन हो गई, और उसके बाद जो आपके परफ्यूम हो गए, पाउडर हो गए डेली यूज के लिए, मॉइस्चराइजर हो गया। और ये सारे प्रोडक्ट हैं जो एश्योर की कैटेगरी में आते हैं, जो बेहतर। और अगली हमारी कैटेगरी है एश्योर। एश्योर नेचुरल कैटेगरी के प्रोडक्ट पर्सनल केयर के रेंज में आते हैं, जिसमें कोई भी केमिकल नहीं मिलाए जाते हैं। इसमें लाइटनिंग क्रीम होती है, हेयर मास्क होता है, SPF 40 क्रीम होती है, फेस स्क्रब होता है, डे क्रीम होती है, चारकोल पील मास्क होते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट हैं जो आपके स्किन को सही करने के ऊपर काम करते हैं। और आज के डेट में देखा जाए तो पानी अशुद्ध हो चुका है, तभी बोतल में बिक रहा, नहीं तो बोतल में क्यों बिकता। तो पानी को शुद्ध करने के लिए हमारे पास एक शानदार वाटर प्यूरिफायर शार्प कंपनी का है, जो हमारी कंपनी से टाई अप है। और पूरे वर्ल्ड में जिसके सबसे ज्यादा प्यूरिफायर लगे हैं वो शार्प कंपनी के लगे हैं। तो हमारे पास वाटर प्यूरिफायर है, और ये फीचर भी हमारे पास है। आप फीचर को कहीं भी आप ट्रेवल कर रहे हैं वहां पे ले जा सकते हैं, और ये फीचर बहुत बेहतर, कहीं पर भी आप पानी को प्यूरिफाई कर सकते हैं। एयर प्योरीफायर एक बेस्ट प्रोडक्ट है। आज की डेट में देखा जाए तो हवाएं अशुद्ध हो रही हैं, दिल्ली के अंदर में पोल्यूशन का लेवल हाई हो चुका है। बहुत सारे लोगों को लंग्स में प्रॉब्लम हो रही है। आप 10 दिन अगर दिल्ली के अंदर चले जाएं तो बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये एक बेहतर क्वालिटी का एयर प्योरीफायर है, जिसको आप यूज करके हवाओं को शुद्ध कर सकते हैं आप। हेयर ड्रायर हमारे पास है, प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया है, बहुत ही शानदार क्वालिटी का प्रोडक्ट है। उसके बाद ओरल केयर, मुंह संबंधी बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। हम सभी पेस्ट टूथपेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही हैं। तो हमारे पास एक रेड मशरूम से बना शानदार क्वालिटी का पेस्ट है, जिसको आप यूज करते हैं तो अगर आपको स्मेल आ रही है तो वो आनी बंद हो जाती है, दांतों को सही करने के ऊपर काम करते हैं। तो ये एक बेहतर क्वालिटी का टूथपेस्ट है, जिसको हर घर में यूज किया जा रहा है। और जिस जो भी आज तक ये पेस्ट को यूज किया है उसने दोबारा डिमांड किया है, क्योंकि इसकी बहुत ही शानदार क्वालिटी के पेस्ट पायरिया में भी बहुत बेहतर काम करता है। उसके बाद हमारे पास एक डेंटा सूट टूथपेस्ट है। अगर ठंडा गर्म उसमें आपके पानी पीने पे, खाने पे लग रहा है, तो ये एक बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट है, जिसमें आपको उस परेशानी, ठंडे गर्म की जो परेशानी है उससे निकालने के ऊपर काम करता है। वाइटनिंग टूथपेस्ट है। बहुत सारे लोग गुटखा वगैरह प्रयोग करते हैं, दांत में एक लेयर जम जाती है, उस लेयर को खत्म करने के ऊपर काम करता है। हमारे पास डेली मल्टी एक्शन टूथब्रश है। एक शानदार क्वालिटी का ये ब्रश है। और एक बहुत ही शानदार रेंज हमारे पास है वुमेन हाइजीन के लिए, क्योंकि आज की डेट में देखा जाए तो महिलाओं को जो भी समस्याएं होती हैं, चाहे वाइट डिस्चार्ज की हो, यहाँ तक सर्विस कैंसर तक की समस्या हो, तो वो एक केवल गलत पैड यूज करने की वजह से हो रही है। क्योंकि उनके लिए एक बेहतर क्वालिटी का वेस्टीज न लेके आए हैं, कि अगर कोई भी महिला इस नेपकिन को अगर यूज करती है, इस पैड को यूज करती है, और इंटीमेट वॉश को यूज करती है, तो उसको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम, सर्विस कैंसर जैसी समस्या, सूजन की समस्या, और ये सब, अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो उसमें अगर यूज करना चालू करती हैं तो धीरे धीरे उस बीमारी से ये बाहर आ जाती है। हाईवेस्ट की हमारे पास रेंज है, जिसमें अल्ट्रा गार्ड, अल्ट्रा वाश, अल्ट्रा स्क्रब, अल्ट्रा स्वेब, अल्ट्रा मैटिक, ये सारे आपके घर को साफ सफाई करने के ऊपर के प्रोडक्ट हैं, और जिसको यूज कर सकते हैं, बहुत शानदार है। उसके बाद एग्रीकल्चर हमारे पास रेंज है। किसान दिन प्रतिदिन फर्टिलाइजर की मात्रा को बढ़ाता जा रहा है, जिससे जमीन की उर्वरक क्षमता घटती जा रही है। ये वो प्रोडक्ट हैं जो अब किसान अपने खेत में यूज करेंगे, वो खर्चे को आधा कर देता है, प्लस पैदावार को पहले से ज्यादा कर देता है।
तो अगर आपको अपने खेत को सही रखना है और पैदावार को पहले से ज्यादा करना है, तो इस प्रोडक्ट को आप जरूर यूज करें। और सबसे बड़ी चीज है कि आपकी लागत के साथ साथ आपके जीवन को भी बचाने के ऊपर ये काम करते हैं, क्योंकि ये केमिकल फ्री प्रोडक्ट है। तो अपने खेत को बचाइए और अपने आप को बचाइए। ये एक शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। ट्रूमेन की हमारे पास रेंज है, एक प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं ये। और उसके बाद हमारे पास मिस्टर ऑफ मिलान के प्रोडक्ट हैं, जो लेक्मी कैटेगरी के प्रोडक्ट होते हैं महिलाओं को सजने संवरने के लिए। ये शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट है। वलिनो की हमारे पास रेंज है महिलाओं के लिए। और स्किन फार्मूला 9 स्किन के लिए प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है। अगर स्किन के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट है, जिसमें स्किन फार्मूला 9 में हाइड्रेशन क्रीम होता है, ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट होता है। ये सारे प्रोडक्ट हैं जो आपकी स्किन को बेहतर करने के ऊपर काम करते हैं। अगर मैक ड्राइव की बात की जाए तो ये एक बहुत ही शानदार ऑटोमोबाइल्स प्रोडक्ट है, जो आपके वाहन के ईंधन को कम करने के ऊपर काम करता है। जैसे अगर आप अपने वाहन में टू व्हीलर चाहे फोर व्हीलर चाहे आपके पास ट्रक जो भी वाहन है आपके पास, अगर उसके मोबिल ऑयल में इसको आप यूज करते हैं, तो ये आपके एक बार डालने से 30,000 किलोमीटर तक चलते हैं। और आपको 20% तक फ्यूल की जो लागत है उसको कम करने ऊपर काम करते हैं। आपके इंजन की क्षमता को बढ़ा देते हैं, हार्स पावर को बढ़ा देते हैं, और पहले की तरह इंजन को रखने के ऊपर काम करते हैं। तो ये एक शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, जिसको आप यूज करके अपने वाहन को बेहतर बना सकते हैं, उसके इंजन को सेव कर सकते हैं, फ्यूल को बचा सकते हैं। बहुत शानदार प्रोडक्ट है। ओरेनेक्स के प्रोडक्ट हमारे पास हैं शानदार क्वालिटी के, जिसको अपने आप पर्सनल यूज में कर सकते हैं, बहुत ही शानदार कर सकते हैं। और ये प्रोडक्ट कैसे सेफ हैं, बहुत सारे लोग बोल देते हैं क्या गारंटी है प्रोडक्ट के। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं जो ये दर्शाते हैं कि ये प्रोडक्ट 100% नेचुरल और 100% क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, जो आपको केवल फायदा कर सकते हैं, नुकसान नहीं कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, ये प्रोडक्ट की मैं डिटेल जानकारी दिया। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत थैंक बेहतरीन यू। जानकारी आपने दी और हमारे साथियों को भरपूर वाला उसका फायदा जरूर मिला होगा। और मुझे पूरा विश्वास है इस जानकारी के द्वारा हम सभी लोग अपने अपने घर को और अधिक सुरक्षित रखने में कामयाब रहेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। सर, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ और जानकारी आपसे लेना चाहूंगा। यस सर, यस सर, यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। सर, अभी सारे लोग आपको सुन रहे थे, लेकिन लोगों के मन में कौतूहल है कि अभी वो आपको और सही से जानना चाहते हैं। क्या आप अपने विषय में थोड़ा सा बताना पसंद करेंगे सर? आप कहाँ से हैं और किस तरीके से आपने जीवन की शुरुआत की थी? जी जी सर। सर। सर मैं हरपुर एक गांव है जो गाजीपुर जिले में जमानिया तहसील के अंदर पड़ता है। और अच्छा। एक मैं लो मिडिल क्लास फैमिली के अंदर में मेरा जन्म हुआ। जी। और यहीं से मैं अपनी शिक्षा स्टार्ट किया जमानिया के अंदर से। और मैं हाई स्कूल के बाद जो है मैं इंजीनियरिंग के अंदर में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजीपुर के अंदर मेरी एडमिशन मेरा हुआ। वहां से मैं हाई स्कूल के बाद की शिक्षा वहां से लेना मैं शुरू किया सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। तो सर, जी शिक्षा में कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही थी आपको? जैसे जी सर, आपने एक्चुअली सर जब मैं पॉलिटेक्निक हाई स्कूल के बाद जब पॉलिटेक्निक किया है, एग्जाम। जी तो जी। उस समय कहीं पर कोई तो ऐसा एक्चुअली सर जब मेरा दबाव? जी जी, मैं सर जब इंट्रेंस एग्जाम दिया मैंने, तो मैं गाजीपुर में मेरा दूसरा स्थान था। और मेरे पास अपॉइंटमेंट लेटर आता है, काउंसलिंग के लिए लेटर मेरे पास आया। तो उसमें लिखा था कि आप फीस को भी लेके आप जाइएगा। तो ओके। एक्चुअली सर मुझे उतना ध्यान नहीं दिया। मैं स्कूल में पहुंचा तो वहां पे पता चला कि पैसे लग रहे हैं, मेरे पास पैसे थे नहीं। तो मैं घर पे आया तो पैसे मैं बताया तो पैसे थे नहीं। तो एक्चुअली सर पढ़ाने के लिए भी मेरे पिताजी को खेत रख के देना पड़ा था पैसे सर। मतलब पॉलिटेक्निक की फीस जमा करने के लिए एंट्रेंस की खेत को गिरवी रखना पड़ जी गया था?
राइट सर, राइट सर। ओके। 7,886 रुपये गवर्नमेंट कॉलेज की फीस थी। ओके। और एक्चुअली सर, प्राइवेट कॉलेज में तो लाखों लगती है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर में बहुत कम फीस थी। लेकिन थोड़ा उस समय की स्थिति ऐसी थी कि ओके। हम वो भी पे करने में सक्षम नहीं थे। जी जी, राइट सर। ओके सर। तो फिर आपने सर पॉलिटेक्निक अपना कंप्लीट किया? ये सर, मैंने कंप्लीट किया, कुछ कोचिंग भी मैंने पढ़ाई, ट्यूशन जो पढ़ाने के ऊपर मैंने काम किया। और इसको करके जो है, माता पिता ने पूरा सपोर्ट दिया। तो मैं 3 साल की पढ़ाई मैंने कंप्लीट किया। वेरी गुड सर। उसके जी बाद आपने क्या निर्णय किया जीवन को आगे चलाने के लिए? जी सर, फाइनल ईयर का सर रिजल्ट अभी नहीं आया था। मैंने एग्जाम दे चुका था, तो उस समय अपियरिंग सर्टिफिकेट मिलता है। तो वो सर्टिफिकेट मुझे मिल चुका था, तो मैं, घर की स्थिति सही नहीं थी, तो मुझे नौकरी के लिए निकलना पड़ा दिल्ली के अंदर में। ओके। तो मुझे याद है कि मेरे पिताजी ने मुझे 4,000 रुपये दिए थे। और जमनिया से एक ट्रेन चलती है, फरक्का एक्सप्रेस, उसमें मैं बैठ के मैं गया था जनरल डब्बे के अंदर में। रिजर्वेशन नहीं था, तो मैं उससे गया था दिल्ली के अंदर में सर। और एक्चुअली मुझे, मेरा परिचय का भी कोई नहीं था, तो मेरी एज बहुत कम थी, क्योंकि मैं 2004 में हाई स्कूल पास किया था। और 2008 के अंदर ही मैं निकल गया था जॉब के लिए। तो सर, मैं जब वहाँ पहुँचा तो रेलवे स्टेशन पे मैं बैठा था, और हम ये सोच रहे थे कि हम जाएं कहाँ। कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा था कि हमें जाना कहाँ है। तो फिर एक्चुअली हम छोटे थे, उम्र में बहुत कम थे, तो रोने लगे थे। तो फिर मम्मी ने कहीं से कांटेक्ट दिया किसी रिलेशन का, तो वहाँ पे जाके बात हुई, तो मैं वहाँ पे गया। तो उनके पास रुक के मैं नौकरी खोजना चालू किया सर। फिर आपको नौकरी मिल गया था सर? पहली सैलरी आपकी क्या रही? सर, मैं, एक छोटी सी कंपनी थी, यूनाइटेड इंजीनियर्स, उसके अंदर में मुझे 4,000 रुपये की मुझे नौकरी मिली थी। और उस कंपनी में कोई इंजीनियर नहीं थे, सारे लोग सुपरवाइजर थे। तो उन्होंने देखा कि एक इंजीनियर कम रेट में मिल रहा है, इन्हीं को रख लेते हैं। जी। तो उन्होंने उन्होंने मुझे रख लिया सर। कितने साल आपने वहां पर नौकरी की? मैंने सर 6 महीना वहाँ पे नौकरी किया। और फिर मैं दूसरी कंपनी में मैंने ट्राई किया, तो मुझे 8,000 रुपये की फिर नौकरी मिल गई 6 महीने बाद। जी। तो तो ऐसे बदल बदल के आपने कुल मिलाकर 8-10 साल नौकरी की वहां दिल्ली में? मैं सर 8 साल 9 साल नौकरी मैंने किया था। और एक कंपनी थी सर, केपी बिल्डकॉन, मैंने उसमें भी काम किया। बेस्ट फील्ड कोऑर्डिनेटर का मुझे अवार्ड मिला था। वहाँ पे जो टावर, मोबाइल टावर लगाते थे, उसमें हमने काम किया था। आपकी सैलरी क्या पहुंच गई थी वहां पर हाईएस्ट? सैलरी मेरी सर 55,000 तक मतलब सैलरी पहुंच गई थी। कितने पीएफ साल में? काट के 9 साल सर लगे थे। अच्छा। 4,000 से आपने नौकरी का सफर शुरू किया और आप 55,000 रुपये महीने तक, भले ही उसके लिए आपको कंपनियां बदलनी पड़ी, जंप करना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा, तिकड़म लगाना पड़ा, लेकिन जी आप 55,000 रुपये महीने तक पहुंच गए थे। जी। तो 55,000 रुपये एक ऐसी इनकम होती है सर कि लगता है कि हाँ अपना घर चल जाएगा, आप सही है, परिवार सहित आप दिल्ली में ही रहते थे? यस सर, यस सर। हमारी वाइफ थी और मेरा एक बेटा था। तो हम लोग, सब लोग वेरी साथ में गुड। दिल्ली में रहते थे। माता पिता गांव में रहते थे, जाके वेस्टीज रहते। वेस्टीज का आगमन आपके जीवन में कैसे हुआ सर? एक्चुअली सर, मेरे एक फ्रेंड थे, मिस्टर आकाश कुमार गुप्ता जी। तो हम लोग साथ में ही हाई स्कूल तक पढ़े थे। तो उनका फोन आया हमारे पास कि मुकेश जी, हम एक कंपनी के अंदर में कार्यरत हैं। तो हमने बोला, ये सब मुझे काम नहीं करना है, ये सब काम अच्छे नहीं होते। तो बोले, कोई बात नहीं, आप इसके प्रोडक्ट यूज करो, आप प्रोडक्ट यूजर बनो, आप प्रोडक्ट को यूज करो। तो उन्होंने सर मुझे बताया, तो मेरी आईडी उन्होंने, बोले कि आपका आधार कार्ड भेज दीजिए, तो रजिस्टर कर देंगे, तो आप जाके संभाल लीजिए। तो सर, मैंने रजिस्टर्ड हो गए। और मैं डीएलसीपी का एड्रेस निकाल के गया, तो वहाँ पे डीएलसीपी भी मुझे नहीं मिली सर। तो मैं आया, तो मैं बोला, यार झूठ मूठ का आपने समय मेरा बर्बाद किया। मैं गया भी प्रोडक्ट लेने के लिए, और वहाँ पे डीएलसीपी नहीं थी। तो उन्होंने फिर दूसरा एड्रेस दिया, तो मैं गया वहाँ पे, तो प्रोडक्ट लेके आया मैंने, तो यूज किए प्रोडक्ट में। तो मेरे बच्चे को सर, इसका ब्रेकफास्ट जो है वो बहुत ही बेहतर क्वालिटी का ब्रेकफास्ट लगा उसको।
तो प्रोडक्ट इसके सर अच्छे मुझे लगे सर। तो आप प्रोडक्ट यूज करते रहे, लगातार यूजर बन गए। जी इसको बिजनेस की तरह लेने का आपका मन कैसे हुआ? सर, मैं जिस कंपनी में मैं था, लास्ट कंपनी में जिसमें मैं इंजीनियर था, वहाँ पे मैं बिल बनाता था। तो मेरे पास ठेकेदार लोग आते थे बिल बनवाने के लिए मुझसे। तो मैं उनको दो चार लोगों को मैंने बताया कि ये प्रोडक्ट बड़ा बढ़िया है, तो उन लोगों ने प्रोडक्ट को मुझसे बोले सर हमें भी दीजिए, हमें भी दीजिए। एक्चुअली मैं कुछ जानकारी नहीं था प्रोडक्ट का, वो मान सम्मान रखने के लिए लोगों ने बोल दिया कि आप प्रोडक्ट मुझे दीजिए। तो सर मैं लोगों को प्रोडक्ट दिया, तो पहले महीने में फास्ट स्टार्ट हो गया। तो कुछ इनकम मेरे अकाउंट में आई, तो मुझे लगा कि यार ये काम तो अच्छा काम है, बढ़िया काम है, क्योंकि इसमें बताने से कुछ पैसे अकाउंट में आ जाते हैं। जी। तो इसका मतलब वो सही कह रहा था आकाश की नहीं इसमें पैसा आता है। आप जी ऐसे ही कर करके, मतलब पार्ट टाइम में कर रहे थे आप? जी, और पार्ट पार्ट टाइम में सर, पार्ट टाइम में कर रहा था, कोई ट्रेनिंग मीटिंग नहीं, कुछ नहीं। बस प्रोडक्ट कभी बता दिए, ऐसे ही चल रहा था, कोई बहुत ज्यादा सीरियस नहीं था। तो फिर पार्ट सर टाइम में करते 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 कितने दिन में आपने कितनी इनकम कर ली थी पार्ट टाइम में ही, नौकरी के साथ साथ? जी, एक्चुअली सर मैं जुलाई में स्टार्ट किया था। तो हम काम नहीं करते थे, केवल प्रोडक्ट ऐसे यूज करते थे, बता देते थे कभी कभी। सर मैं नवंबर महीने के अंदर में मैं इसमें ब्रोन डायरेक्टर एक लेवल होता है, उस पे मैं पहुंचा। और मेरा चेक बना 10,278 रुपये का। तो जो लोग सर हमें मना किए थे, उन लोगों को मैं ये चेक भेजा, तो और लोग मेरे साथ कनेक्ट हो गए। जो लोग बोलते थे बेकार के काम है, वो लोग भी मेरे साथ आना चालू हुए। तो धीरे धीरे काम बढ़ता गया। लेकिन इसके बाद की कहानी बनती है सर। मुझे आकाश जी ने एसटीएम के बारे में बताया कि ब्रोंज बन गए हो, अब चल चलो एसटीएम। तो वो हमें ले गए एसटीएम के अंदर में। तो वहां पे सर मेरे जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट डे आया। क्योंकि विवेक सर से मैं मिला, तो मैं माना कि ये दूसरे ये धरती पर भगवान है। तो उन्होंने जो माइंड्स को सर ट्यून किया मेरे, मुझे एक चीज समझ में आया कि मैं जीवन में बड़ा करने के लिए पैदा हुआ हूँ। और बड़ा करूंगा, बड़ा बनूंगा। क्योंकि जो मैं सोच सकता हूँ वो सब कुछ मैं हासिल कर सकता हूँ। तो वहां से सर एसटीएम से एक पावर मिली। मैं जब वहां से आया, तो सर मेरा चेक 10,000 से सीधा 35,000 पे पहुंचा सर। अच्छा, पार्ट टाइम में ही? जी जी, मार्च के महीने में सर मेरा 35,000 पहुंचा। जिस महीने बहुत एसटीएम से शानदार। आया 25,000 पहुंचा, फिर 35। बहुत बढ़िया, यानी कि एसटीएम ने आपके जीवन में एक अमृत का काम किया। आप म्यूट हो गए सर। ये सर। जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सर। जी। सर फिर मुझे ये भी पता चला कि आपके जब सीनियर्स आपसे बात करते थे, तो एक दर्द आपका छलक कर आता था कुछ, कि पैसा तो चलो मैं यहाँ पर कमा ले रहा हूँ नौकरी में, लेकिन एक दर्द ये है कि हम माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उनके उनके साथ में नहीं रह पा रहा हूँ और मैं उनसे दूर हूँ। ऐसा कुछ हुआ था क्या? ये सर एक्चुअली सर मेरे पहले से ही इच्छा थी कि मैं कुछ भी करूं, अपने माता पिता के साथ रहूं और उनकी सेवा भी करूं। ये मेरे शुरुआत से ही मेरे माइंड में था। और जब वेस्टिज के अंदर में पैसा आना चालू हुआ, सब 25,000 30,000 जब आना चालू हुआ, तो मुझे लगा कि अगर इसमें और मैं मेहनत कर देता हूँ तो वो मेरा सपना पूरा हो सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। फिर सर ऐसा क्या हो गया कि आपको नौकरी छोड़ने का निर्णय करना पड़ा? एक्चुअली सर मैं जहाँ पे जॉब करता था, तो हमारी कंपनी की जो मालकिन थी, चांदनी नाथ उनका नाम था। जी सर। तो उन्होंने कुछ काम बताया, लेकिन मेरी कोई इसमें मिस्टेक नहीं थी, हमारी कोई कमी नहीं थी, हमारी तरफ से वो दिक्कत नहीं थी। क्योंकि उन्होंने कुछ अमेरिका से लाइटें मंगवाई थी, उन्होंने लगवानी थी उसको। तो जब तक वो बताएंगे नहीं क्वांटिटी, तो स्विच बोर्ड का लाइटिंग कितना स्विच लगाना है, कोई इन्हें लगवा नहीं पाएगा। जी। तो मेरी गलती नहीं थी, लेकिन हमने बाद में लाइट की क्वांटिटी उन्होंने डिसाइड किया पेंट होने के बाद में। तो मैंने वहाँ पे स्विच बोर्ड वगैरह लगवा दिया, तो एक पेंसिल का निशान वहाँ पे छूट गया था। तो उनके जब हस्बैंड आए करण जी, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा कुछ गलत वर्ड इस्तेमाल कर दिया।
ओके। यानी कि अगर आसान भाषा में कहा जाए तो उन्होंने मुझे गाली दे दिया। सर, बहुत सारे लोग प्राइवेट नौकरी में मैंने आमतौर पर देखा है, क्योंकि मेरे करीबी मित्र विभिन्न प्रकार की कंपनियों में काम कर रहे हैं, और एक किसी पर टारगेट की तलवार लटकी हुई है, किसी पर कुछ लटका हुआ है, तो ये गाली गलौज आमतौर पर उन लोगों को भी हो जाती है, बर्दाश्त करनी पड़ती है। और वो इस वजह से कि हम यहाँ पर रह रहे हैं, बच्चों सहित रह रहे हैं, मकान का किराया भी है, बच्चों की पढ़ाई भी है, एक लाइफ स्टाइल भी है, थोड़ा बहुत पैसा घर भी भेजना है, इस सब की वजह से वो बर्दाश्त कर लेते हैं। आपने वो बर्दाश्त नहीं किया और नौकरी छोड़ दिया, इसका कारण क्या रहा? एक्चुअली सर, अगर सही मैं दिल से बताऊं आपको तो सर, मेरे अंदर एक चीज था कि जब आपके पास ऑप्शन होता है सर ना, तो गाली नहीं सुनोगे सर। जब ऑप्शन नहीं होगा तब आप गाली सुनोगे सर। तो वेरी मेरे पास वेस्टीज का एक ऑप्शन था। 25 से 30 हजार रुपये, 35 हजार रुपये मेरे पास आ रहा था, 55 हजार तनख्वाह थी। लेकिन मुझे ये भरोसा था कि अगर आज मैं इसको जवाब नहीं दिया तो मैं जीवन में सब पढ़ना लिखना सब बेकार है मेरा। माता पिता ने जितना पढ़ाए हैं सब बेकार हो जाएगा, इस इनको जवाब देना है। तो आपने तुरंत निर्णय कर लिया था वहीं पर, जैसे ही नो उसने नो सर, बदतमीजी मैं की आपने तुरंत निर्णय कर लिया था, या किसी की हेल्प ली थी निर्णय करते समय? एक्चुअली सर, मेरी वाइफ मेरे साथ ही रहती थी, तो मैं तो वहीं पे था, साइट पर ही था। तो मैंने उनको फोन लगाया और उन्होंने उनसे मैं बातचीत किया। मैंने बताया कि क्योंकि मैं चाहता था कि लाइफ में आगे चल के कोई दिक्कत ना हो, इसलिए अभी उनसे भी बात कर लें, क्लियर कर लें सब कुछ। तो मैंने उनको फोन किया, उनसे मैंने पूछा कि ऐसी ऐसी बात है, आप बताओ अब क्या करना है, मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा है। तो उन्होंने बताया कि ऐसा है कि आप जो भी कागज है आपके हाथ में ना, उसके मुंह पे मारिए और भीख मांग लीजिएगा, लेकिन जीवन में नौकरी नहीं करेंगे। दैट्स ग्रेट। एक बहादुरी वाला निर्णय कि हम गुलामी की जिंदगी पसंद नहीं करेंगे, हम कुछ भी कर लेंगे लेकिन गुलामी नहीं करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये मैडम ने एक सोने पे सुहागा वाला काम किया निर्णय करने में, आपके लिए मददगार हुई। क्या जी। मैडम भी आपके पास में बैठी हुई है इस समय? मैं जस्ट वेट मिनट सर। हाँ, अगर अपने साथ में अगर उन्हें भी बुला सकते हैं तो हम लोग बात करना चाहेंगे उनसे भी। साथियों, चारों तरफ देखिए, जितने लोग अभी अभी मुझे सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, मैं उन सबसे कहना चाहूंगा, नौकरी में बहुत बार हमारे साथियों को मैंने मजबूर होते हुए देखा है। और जब ऑप्शन हाथ में नहीं होता है तो हम मजबूर होते ही होते हैं। ये बिल्कुल मुकेश सर ने बिल्कुल सही बात की। उनके पास में वेस्टिज के लिए, वेस्टिज के रूप में एक ऑप्शन था बहुत बेहतरीन वाला, तो उनको दमदारी से मदद मिली निर्णय करते समय। यस मुकेश सर। जी। तो एक्चुअली सर, वहां पे जब उन्होंने बैड लैंग्वेज यूज किया था, मैम आ गई हैं हमारे साथ में। जी जी, आइए, स्वागत है मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मैम, सर अभी आपके विषय में बता रहे थे कि मैंने ऑफिस से फोन किया कि ये मुझे बदतमीजी कर रहे हैं, मुझे साथ में गाली गलौज कर रहे हैं। उस समय आपने निर्णय किया कि किसी भी हालत में नौकरी नहीं करनी है, अब नौकरी छोड़ के चले आइए, चाहे कुछ कर लेंगे। आ, उस समय आपको ये डर नहीं लगा मैम कि, क्योंकि आमतौर पे जो मैंने महिलाएं देखी हैं वो, अरे ठीक है कोई बात नहीं, गाली दी है तो लग थोड़ी गई और वो बर्दाश्त कर लो, और वो गुस्से में कह दिया होगा। आमतौर पे मैंने ऐसा देखा है महिलाओं को ये कहते हुए। लेकिन आपने ये बहादुरी भरा निर्णय करते समय कोई डर नहीं लगा आपको कि बच्चे भी हैं, परिवार भी है, और आगे का भविष्य है, कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए? नहीं सर, उस समय ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि इस जितना मतलब वहां से आता था, वहां उतना ही सेम यहाँ से भी आता था हमें, इसलिए वाह, मुझे कोई डर नहीं लगा था। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने ये बात बता के हमारे उन तमाम साथियों को एक रीढ़ की हड्डी मजबूत कर दी। साथियों, अगर वेस्टीज नहीं होता तो ये निर्णय करने से पहले 50 बार कांप जाते, क्योंकि बच्चे हैं, परिवार है, कहाँ से चलाएंगे, क्या करेंगे, कोई नया काम शुरू करेंगे तो उसको टाइम लगता है जमने में। लेकिन ये जमा हुआ था। कितने दिन पहले आपने वेस्टीज करना शुरू किया था सर, वहां से?
सर मैंने लॉकडाउन से पहले मैंने शुरुआत किया था। जी। और एक आध साल मैंने पार्ट टाइम में किया था। तो मेरा चेक सर 30, 32, 25 ऐसे नहीं, चेक मेरा आता था जब सवाल ये मैंने। है कि आपने जी नौकरी जी। छोड़ने से और जब वेस्टिज ज्वाइन किया था उसमें कितने अंतराल रहा है? कितने दिन बाद आपने छोड़ दी थी नौकरी? एक साल का एक एक साल एक साल का अंतराल था सर। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। यानी जी कि जी जी। अभी हमारे साथी जो हमें सुन रहे हैं, अगर वो भी अपनी नौकरी के साथ में मात्र एक साल अगर इस बिजनेस को साथ में पार्ट टाइम के रूप में दे देते हैं, तो ये ऑप्शन उनको भी मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है सर, अगर ट्रेनिंग एजुकेशन आज की डेट में सर, जो हमारा सेशन चल रहा है, इतना बड़ा सपोर्ट है सर। उस समय कुछ भी नहीं था सर ऐसा। और मेरे जो मेंटर्स हैं, जो हमारे गार्जियन हैं, मिस्टर नागेंद्र सर, मैं थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहूंगा सर, अगर आज्ञा हो तो सर। यस सर, बिल्कुल सर। जी। एक्चुअली सर वो मुगल सराय में रहते थे और मैं रहता था दिल्ली के अंदर में। और आज मैं जो कुछ भी हूँ सर, उनके बताए हुए रास्तों से मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। अगर वो नहीं होते तो मैं नहीं होता। मैं आपसे एक चीज बताना चाहता हूँ सर, कि मैं एक केवल काम किया था, क्योंकि जो भी लोग सवाल करते थे मुझे वेस्टिज से रिलेटेड, मुझे नहीं आता था। तो उनसे मैं फोन करता था, मैं पूछता था कि सर ये सवाल का क्या जवाब हुआ। तो वो सर जो बताते थे मैं उसको नोट कर लेता था, एक जगह डायरी पे मैं नोट कर लेता था। और उस तरह का जब दोबारा सवाल आता था तो मैं उनको जवाब दे देता था। फिर नया कोई सवाल आता था, फिर मैं उनसे पूछता था। और रोज मैं रात में एक बार उनको रिपोर्ट जरूर करता था कि सर आज मैंने ये मैं काम किया हूँ, यहाँ पे दिक्कतें आई। मैं कभी रूठा नहीं, कभी नाराज नहीं हुआ, उनसे कनेक्ट रहा। और सर उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। महीने में एक आध बार वो आते भी थे। तो सर एक्चुअली बहुत उनका सपोर्ट है, और मैं दिल की गहराइयों से मैं उनका धन्यवाद दैट्स करता ग्रेट, हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नौकरी छोड़ने के बाद फिर आपने निर्णय किया कि आप वापस गांव पहुंचेंगे? नहीं सर, जी। एक्चुअली सर ये निर्णय नहीं था हमारा। हम वहीं पे रहते थे और वहीं से काम करना चालू किया हमने। ओके। लेकिन बीच में सर लॉकडाउन आया। तो लॉकडाउन के अंदर सर हमारे परिवार वहीं पे था, वाइफ और बेटा मेरा वहीं पे थे। मैं बस्ती के अंदर आया था मीटिंग करने के लिए। तो तब तक लॉकडाउन हो गया सर, मैं इधर ही फंस गया। बस्ती में ही मैं फंस गया सर। वेरी गुड। तो सर ने बोला कि आप जो है अपने गांव चले जाइए। तो मैं जमनिया गांव में आया, तो इधर ही मैं एक महीना तक फंसा रह गया सर। मैडम और बच्चे दिल्ली में थे और आप दिल्ली में। जमुनिया में थे? अब मैं जमनिया में था। चलिए, उसके बाद आपने मैडम को भी वहां से लाने का निर्णय किया? जी जी। एक महीने बाद परमिशन मिला तो फिर हम यहाँ से गए, लेके आए और अब यहीं पे एक शिफ्ट। दूसरी बात, जब आप वहां से दिल्ली को छोड़कर सामान लेकर बच्चों को लेकर जमुनिया गांव में आ गए कि अब मैं जी यहाँ रहूंगा और मैं वेस्टीज करूंगा, तो जो जी आपने नेटवर्क बनाया था, जो आपने ग्राहकों का समूह तैयार किया था अपना दिल्ली में उस समय, क्या जी वो बाद में भी आपके साथ में बना रहा और उसका भी बेनिफिट आपको मिलता रहा, या वो सारे जी। के आज सारे वहीं पे खत्म हो गया? नो नो सर, आज भी वो नेटवर्क जिंदा है सर। और वहाँ से पीबी आता है, मैं जाता भी हूँ सर। वहाँ पे बहुत जाता भी शानदार। हूँ। बहुत सारे लोग इस मीटिंग में भी हमारे वहाँ से बैठे हुए हैं। इसका मतलब अभी हम लोगों को जो लोग सुन रहे हैं, अगर वो लोग कहीं पर विभिन्न स्थानों पर नौकरी करने के लिए अपने घर छोड़ छोड़ कर गए हुए हैं, उनका वहां से ट्रांसफर होगा या वो नौकरी छोड़ेंगे तो वहां के लोगों से संबंध खत्म हो जाता है करीब करीब। लेकिन अगर वो वेस्टीज करते हैं और उन लोगों को अपने बिजनेस में ग्राहक वर्ग में बना लेते हैं या लीडर में बना लेते हैं, तो ये जीवन भर उनसे एक आउटपुट मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। बिल्कुल वेरी बिल्कुल। अगर उन्होंने एक बार नेटवर्क बनाया और उनको ट्रेनिंग मीटिंग से कनेक्टेड है, उनका फॉलोअप है, उनसे बातचीत चल रही है, तो वो नेटवर्क हमेशा काम करेगा सर। ग्रेट, बहुत बढ़िया। सर, मैं यहाँ पर जानना चाहूंगा कि आपकी इसमें हाईएस्ट इनकम क्या रही? सर टोटल मेरी इनकम 27 लाख अभी तक मैं अर्न किया हूँ वेस्टिज से। 27 लाख रुपए आप यहाँ से और कुल कुल मिला के कितने साल में? सर 6 साल मैंने यहाँ से काम किया है सर, छठवां चल रहा है अभी। जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके अलावा कोई अन्य अचीवमेंट सर? 2 बार सर मैं फॉरेन ट्रिप गया हूँ यहाँ से, मैं विदेश गया हूँ 2 बार। और मेरे पास एक कार भी यहाँ से है सर, कार फंड द्वारा मैंने 8 लाख रुपए की कार भी मेरे पास है। बहुत बढ़िया, बेहतरीन सर, बहुत बेहतरीन। सर,
मैं लास्ट में ये जरूर कहना चाहूंगा कि अभी और लोगों को जो आपको सुन रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो लोग डरते हैं क्योंकि लोग उनसे ये कह देते हैं, अरे वो हमने भी किया था, और वो जोड़ने का और चैन बनाने का सिस्टम है और जाने क्या क्या। तो वो लोग, भोले भाले लोग डर जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां आती हैं और थोड़े दिन में बंद करके भाग जाती हैं, पैसा लेके भाग जाती हैं। तो उनको देखकर वो वेस्टीज से भी डर रहे होते हैं। तो क्या मैसेज आपकी तरफ से उनके लिए है? जी। अ, मैं यही कहना चाहता हूँ सर कि एक छोटा सा केवल सर्च करने की जरूरत है। हर चीज को जैसे आप सर्च करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, इसका भी आप जांच पड़ताल करें। आप देखें, जीवन में कहीं ना कहीं से आप अपने नहाने के लिए साबुन तो यूज करते ही होंगे, पेस्ट कहीं ना कहीं से लेते ही होंगे। एक बार सर वेस्टीज से आप लेके देखें। अगर वेस्टीज से आप लेते हैं तो क्या होगा आपको? आपको बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल जाएगा, उसके बदले में आप कंपनी आपसे पैसा ले लेगी। दूसरा चीज, सामान की गारंटी होती है, रिटर्न पॉलिसी होती है, जो मार्केट में नहीं होता है। तो यहां से अगर प्रोडक्ट लेते हैं तो रिटर्न पॉलिसी की भी गारंटी है। तो आप एक बार यूज करके देखें, अच्छा लगेगा तो दोबारा लेना, नहीं अच्छा लगेगा मत लीजिएगा, क्या करना है उसमें। इसमें करने से फंसने फंसाने वाला कहाँ से काम आ गया। बहुत बहुत यहाँ बहुत कौन सी कंपनी भाग रही है, क्या 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 लेके चली जाएगी कंपनी आपका। सिंपल सा है, इसको अगर समझे तो इस तरीके से समझे सर। और इसके प्रोडक्ट को यूज करें, अच्छा लग जाएगा तो बार बार लें। फिर दूसरे को भी बता सकते हैं, आप दूसरे को बताएंगे, एक नेटवर्क बन जाएगा। और डरने की कोई जरूरत नहीं है सर। जिसके पास अर्निंग का स्रोत है वो कभी भी डरेगा नहीं, किसी की गाली नहीं सुनता सर। जी सर, ये जरूर मैं जानना चाहूंगा, यहाँ पर लोग ना उसकी बात करते हैं कि ये विरासत छोड़ सकते हैं हम यहाँ पर, भविष्य में अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं। तो क्या ऐसा भी कुछ है या उसके लिए कुछ अलग से करना पड़ेगा? एक्चुअली सर, वेस्टीज के अंदर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज की डेट में नहीं है, लेकिन उनके परिवार को पैसा आ रहा है। ये हो चुका है, होगा नहीं, लोग कर चुके हैं सर। जी दूसरा सर, उसके लिए करना क्या पड़ेगा हमें? हमें करना पड़ेगा, एक ऐसा नेटवर्क का निर्माण हमें करना पड़ेगा जो अपने दम पे चलना चालू हो जाए, बिना इन्वॉल्व हुए चलना वो चालू हो जाए। वो कब हो पाएगा सर? उसमें टाइम लगेगा, उसको एजुकेशन का पार्ट बनाना पड़ेगा, और उसको ट्रेनिंग मीटिंग से जोड़ना पड़ेगा, और उसे सिखाना पड़ेगा, उसे सींचना पड़ेगा, उसे तैयार करना पड़ेगा, बच्चे की तरह अनुशासन में लाना पड़ेगा उसको। तो अगर हम ऐसा करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाते हैं सर, तो जरूर लीबे लीगेसी सर मिलेगी। और हजारों लोग वेस्टीज के अंदर ले रहे हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं इस मौके पर आपको, जिन्होंने सींच के तैयार किया, जिनका भी आप नाम ले रहे थे, मैं चाहूंगा कि नागेंद्र सर भी हमारे साथ में आ जाएं, और थोड़ी सी बात आपसे भी करना चाहूंगा सर, मुकेश सर के विषय में। आदरणीय नागेंद्र सर, जी सर, थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग सर। स्वागत है डियर सर। थैंक यू सो मच सर। सर, बताइए। नागेंद्र सर में, उसमें मुकेश सर में और आप में बीच में बहुत सारे लोगों का एक फासला था, करीब करीब 200 लोगों का अंतर था। आपकी पारखी नजर ने कैसे पहचाना कि ये कोयले में छिपा हुआ हीरा है बंदा, और आपने उनको गाइड किया और तराश के आज उस लेवल पर पहुंचा दिया कि लोग उनकी तरह बनना चाहते हैं? देखिए सर, सबसे पहले तो हमारे अंदर उतनी काबिलियत उस समय नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे मैंने भी टीम को फॉलो करना शुरू किया, विवेक सर की एसटीएम में जाना शुरू कर दिया, तो वहाँ से सारी चीज़ें क्लियर होने लगी कि मुझे किसके साथ काम करना है, किसके साथ काम नहीं करना है। जब मैं मुकेश से पहली बार दिल्ली मिलने गया और वहाँ पे मैं इनके कमिटमेंट को जो देखा, इनके विश्वास को देखा कि नहीं, मुझे ये सारी चीजें बहुत बड़े पैमाने पे लेकर के जानी है। और इसमें इनका जो एक बहुत बड़ा, जो अभी बीच में चर्चा हुई थी, दर्द छिपा हुआ था, इसमें इनकी बातों से क्लियर मुझे मैसेज मिला कि नहीं, मुझे अपने माता पिता के साथ रह करके बिजनेस को बिल्ड करना है। मैं उनको छोड़ करके इतनी दूर नहीं रहना चाहता हूँ, ये मेरी मजबूरी है।
ये इनका कमिटमेंट मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि नहीं, ये वाकई में जो है अपने परिवार के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। उस कमिटमेंट से पहला विश्वास मेरा हुआ। इसके बाद दूसरी चीजें हुई कि जो चीज मैं इनको बोलता था सेम वही चीजें करते थे, वेरी उसमें गुड। अपना दिमाग ये नहीं लगाते थे। बहुत और बढ़िया। और एक बार दो बार करते करते मुझे पूरा विश्वास हो गया कि नहीं, ये जो है बहुत बड़ा कर सकते हैं अपने लाइफ में, अपने जीवन में। इस तरह से इनके साथ मेरी और इनकी बॉन्डिंग अच्छी बनी, और इनकी चाहत इनको इस लेवल पे लेकर के गई, और मैं समय समय पे इनकी जरूरतों के हिसाब से इनको गाइड करता रहता था। सर, सर एक सवाल नागेंद्र सर आपसे पूछना चाहूंगा। वेस्टिज को भी मैं और सब कंपनियों की बात नहीं करूंगा, मैं वेस्टिज की भी बात करूंगा। बहुत सारे लोग मार्केट में ऐसे मिलते हैं, हमने भी वेस्टिज किया था, हमने भी किया था, हमने भी किया था। वो सफल नहीं हो पाए उन्होंने, जबकि कुछ मेहनत की होगी, वो कुछ ना प्रयास तो किए होंगे। लेकिन मुकेश सर ने सफलता हासिल की। तो ऐसा क्या अंतर रहता है? बहुत सारे लोग सफलता हासिल कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। ये अंतर क्यों करती है वेस्टीज दोनों के लिए? सर देखिए, जब ये चीज आती है तो मैं अक्सर एक लाइन बोलता रहता हूँ कि सफलता और असफलता तो हर जगह पे है। वेस्टिज में भी लोग सफल हैं और असफल भी हैं, दोनों चीजें यहाँ पे भी हैं। तो यहाँ पे भी जो लोग असफल हैं, ये इसमें वेस्टिज की वजह से नहीं है, वो सही सलाहकार की वजह से है। क्योंकि वेस्टिज में असफल होने का कोई चांस है ही नहीं है, और वेस्टिज केवल सफलता की गारंटी देती है, असफलता की नहीं। इसके बावजूद भी अगर वेस्टिज में लोग अगर सफल नहीं हो रहे हैं, तो बस एक ही चीज है कि उनका सही सलाहकार नहीं है उनके साथ, या उनकी गाइडेंस सही नहीं है, या उनका एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है। सर, तो अभी जो लोग हमें सुन रहे हैं, नए नए लोग, किसी ने, हमारे किसी साथी ने उनको इनवाइट किया होगा, वो सुन रहे हैं, और अगर वो इसको बिजनेस के रूप में लेना चाहें, तो यहाँ पर सलाहकार के रूप में क्या कोई ऐसा कोई चैनल मिल रहा है, ऐसा कोई जिससे उनको लगे कि हम अब एक अच्छी सलाहकार के साथ में हैं? सर जहां पे मैं हूं अभी तक, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि ईश्वर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग मेरे साथ है, क्योंकि मेरी एंट्री ही बड़ी अजीब तरीके से हुई थी यहाँ पे। क्योंकि सीरियस इस इंडस्ट्री को मैंने एक्सेप्ट किया था, इसकी पूरी तरह से क्लियरेंस किया था, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जांच भी किया था, गवर्नमेंट की गाइडलाइन को भी देखा था। तो इंडस्ट्री को लेकर के क्लियर हुआ कि इंडस्ट्री लीगल इंडस्ट्री है। और इस इंडस्ट्री के बाद भी जाकर के मैंने देखा कि इस इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे सेक्टर हैं। तो पहले तो मैंने देखा कि इस इंडस्ट्री में दो सेक्टर काम कर रहे हैं, कुछ मनी बेस पे कंपनियां काम कर रही हैं, कुछ प्रोडक्ट बेस पे काम कर रही हैं। तो यहाँ पे भी मैंने सोचा कि मुझे किसके साथ जाना चाहिए, जिसकी वैल्यू अच्छी हो उसके साथ, यानी जिसकी क्रेडिट हो उसके साथ, या जिसकी क्रेडिट खराब हो उसके साथ। तो इस चीज को मैंने मार्केट लेवल पे देखा कि सबसे ज्यादा लोगों का अगर टाइम बर्बाद हुआ है तो मनी सर्कुलेशन में, सबसे ज्यादा लोगों के पैसे खराब हुए हैं तो मनी सर्कुलेशन में, सबसे ज्यादा लोगों के रिश्ते खराब हुए हैं तो मनी सर्कुलेशन में। यानी ये सेक्टर गड़बड़ है, इसकी जी क्रेडिट अच्छी नहीं है। तो जी, इसको पहले वेरी ही गुड, छांट दिया मैंने। वेरी गुड। अब बची प्रोडक्ट बेस की कंपनियां। तो प्रोडक्ट बेस की कंपनियों में भी हजारों कंपनियां काम कर रही हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। तो इसमें भी बात जब हमारे कैरियर की है, बात हमारे परिवार की है, तो हम आंख मूंद करके किसी भी कंपनी में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे भी हमें कंपनी का चुनाव करना पड़ा। तो उन सारे पॉइंट्स को लेकर के मैंने इसका चुनाव किया, और आज के डेट में मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो पॉइंट्स वेस्टीज में है, वर्ल्ड के किसी सेक्टर में नहीं है, किसी कंपनी में नहीं है। बहुत सा। और इसको लेकर के अगर कोई चाहे कि आप केवल बोल रहे हो, तो बोल ही नहीं रहा हूं, प्रूव भी करूंगा। इस लेवल पे मैंने तो कंपनी को एक्सेप्ट किया एक मित्र के थ्रू। और मैंने सीधा बाली सर को मैसेज दिया था कि मुझे सर आपकी कंपनी में काम करना है। इस तरह से मेरी एंट्री हुई। वेरी गुड। तो डायरेक्ट सेलिंग और कंपनी का तो मैंने चुनाव किया, लेकिन ऊपर वाले की बहुत बड़ी कृपा थी कि मुझे ऐसे गाइडेंस में आने का मौका मिल गया। कहीं पे भी मैं जा सकता था, लेकिन अचानक फिर उत्तम सर आए, बात किए, उनके थ्रू फिर मैं इस गाइडेंस में काम करना शुरू किया। तो ये मुझे कुदरत के द्वारा मिली हुई गाइडेंस गाइडलाइन है, या बहुत। सलाहकार है। और मैं आप आप अपने आप वीटी को में ब्लेस्ड एजुकेशन सिस्टम मानता की हूं बात कर रहे हैं कि क्या? जी, आप वीटी में एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर।
वही मैं बात कर रहा हूँ कि वी टीम एजुकेशन सिस्टम ईश्वर की ब्लेसिंग है कि मैं इस गाइडेंस में काम कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत गर्व होता है। तो यही मैं देखता हूँ कि जो लोग भी वेस्टीज में अगर फेल हो रहे हैं तो उसमें वेस्टीज कोई कारण नहीं है, केवल उनका सही सलाहकार उनके साथ नहीं है, इसलिए ये सारी चीजें उनके साथ घट रही हैं और वो एजुकेशन सिस्टम को सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं। सर सर यहाँ पर मैं ये जानना चाहूंगा नागिन सर, देश के बहुत तमाम हिस्सों से लोग हमें सुन रहे हैं इस समय, और देश के अलावा भी अनेक देशों के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। जी। कोई कोई बहुत गांव में बैठा हुआ व्यक्ति है, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कोई पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं है, कोई हो सकता है 80 साल का हो गया उसके बावजूद भी उसको किसी व्यापार की जरूरत हो, और कोई हो सकता है कि वो अपना कैरियर ढूंढ रहा हो, कोई हाउस वाइफ हो, या कोई जॉब कर रहा है साथ में कुछ पार्ट टाइम कुछ और करना चाहता है। तमाम प्रकार के लोग हमें सुन रहे हैं, और उनकी अपनी अपनी स्थितियां हैं कि वो अ, ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहां से उनको गाइड जल्दी से गाइडेंस नहीं मिल पाएगी, शहर से दूर रह रहे हैं। तो क्या कोई वी टीम के द्वारा कुछ ऐसा हमको मिल रहा है जो वो अपने घर बैठे हमको सुन पाए और हमें हमसे वो कोचिंग ले सके? बिल्कुल सर, वी टीम एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम बन चुका है पूरे इंडिया और बल्कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, कि कोई भी इंसान अगर इस गाइडेंस में आता है तो उसे हर लेवल पे हर जगह पे इस सिस्टम का सपोर्ट मिल रहा है। और सबसे बड़ा सपोर्ट तो ये मॉर्निंग सेशन हमारा जूम का सेशन है। जब से ये सेशन चालू हुआ, हर लोगों को हर चीज़ हर लेवल की चीज़ें यहाँ पे मिल रही है सीखने को, समझने को और उसे अमल में करके अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए। तो वी टीम एजुकेशन सिस्टम के द्वारा हर वो चीज़ अवेलेबल है, इंसान की चाहत होनी चाहिए। अगर उसकी चाहत है तो मॉर्निंग सेशन में बैठ करके, संडे को नाइट वाले सेशन में बैठ करके, और समय समय पे हर नियरेस्ट शहर में इनके जो है सीएसएस हो रहे हैं, समय समय पे जो है एसटीएम हो रहा है, हर चीज़ें हो रही हैं, हर लेवल की चीज़ें हो रही हैं। बस एक चीज़ क्लियर फिर से दोहराना चाहूँगा कि लोगों की चाहत होनी चाहिए। अगर लोगों के अंदर चाहत है तो ये सिस्टम सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार है। बहुत बहुत बेहतर, बहुत बेहतर सर। हाँ नागिन सर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी दूंगा कि आपने अपना बेशकीमती समय दिया और इतनी जरूरी जानकारियां, इतनी महत्वपूर्ण चीजें हम लोगों को बताई। और मुकेश सर, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने हमारे साथियों को बहुत बेहतरीन तरीके से प्रोडक्ट के विषय में बताया, और साथ ही अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ ऐसे पहलू से अवगत कराया जिससे हम लोगों को बहुत मदद मिलेगी सर। तो थैंक यू सर, थैंक यू मुकेश सर। थैंक यू सो मच सर। बैठो सर, बैठो सर। साथियों, जो लोग हमें सुन रहे हैं अभी, मैं उनसे कहना चाहूंगा, हम लोग ये कार्यक्रम वी टीम एजुकेशन सिस्टम के बैनर पर कर रहे हैं, और जिसने आपको बुलाया है, अधिक जानकारी के लिए आप उनसे संपर्क करें, उन प्रोडक्टों को डीप जाकर समझने का प्रयास कीजिए। ये प्रोडक्ट आपके घर में बीमारियों को दूर करने में मदद करेंगे, आपको एक स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करेंगे। दूसरा भाग है इसका व्यापार। जो लोग इसको व्यापार की तरह लेना चाहेंगे वो भी हमारे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। डेली हम लोगों का ट्रेनिंग सेशन चलता है, और हर रविवार को हम लोग आते हैं एक नई लीडरशिप के साथ में। हम लोग अगले रविवार को फिर से आएंगे 8:50 पर। तो मैं जरूर चाहूंगा कि जिसने आपको यहाँ पर आमंत्रित किया है, आज उनको धन्यवाद देना मत भूलिएगा, क्योंकि ईश्वर ने आपको एक अच्छी जगह पे बैठा दिया है। बाकी निर्णय अब आपका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं 8:50 पर अगले रविवार। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।